राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाई है। बता दें कि जस्टिस श्रीवास्तव ने हिंदी में शपथ ली। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। समारोह के प्रारंभ में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राज्यपाल से मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को शपथ दिलवाने का आग्रह किया। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति अधिसूचना और वारंट पढ़कर सुनाया। भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार सुबह किला स्थित बिहारी जी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की उत्तरोत्तर उन्नति और सर्वांगीण विकास की प्रार्थना की। इस मौके पर सांसद रंजीता कोली और डॉक्टर शैलेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए, जहां उन्होंने अपने पैतृक गांव अटारी में लोगों से संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय भरतपुर दौरे के बाद जयपुर लौट गए हैं। रामगढ़ में चोर दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कस्बे के आसा कॉलोनी निवासी महावीर प्रसाद के पड़ोस में हुई मौत के चलते दाह संस्कार में जाने पर पीछे से चोर 90,000 नकदी सहित अलमीरा में रखे आभूषण भी पार कर ले गए। चोरी की रिपोर्ट पीड़ित महावीर प्रसाद ने थाने में दर्ज कराई। करीबन आज 2 से 3 बजे के समथिंग मकान के अंदर से चोरी हो गई। इसमें 90,000 रुपये, एक सोने के कान झुमकी और चांदी की चेन चोरी हो गई। उसमें जिसके वो व्यक्ति आया था जो छत के ऊपर से चढ़ के आया था, उसका कोई पता नहीं है। अब कोई पता नहीं लगा रहा उसका। तो परिवार के लोग कहाँ थे उस टाइम? परिवार के लोग आज एक डेथ हो गई थी पड़ोस में, आधे वहाँ गए होते, बच्चे स्कूल चले गए थे, इसलिए आज कुछ पता नहीं चला। उसका परिवार में कोई नहीं था घर पे, 1-2 व्यक्ति थे जो अपने काम पे लगे हुए थे। अजमेर जिला पुलिस कप्तान चूनाराम जाट ने जिले की क्राइम मीटिंग ली है, जिसमें एएसपी, सीओ सहित सभी थानाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में बढ़ते अपराध सहित पिछले साल के आपराधिक रिकॉर्ड पर भी समीक्षा की गई। एसपी जाट ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। आज सिटी के जो एसएचओ और सीओ है उनकी क्राइम मीटिंग ली गई है और जो सरकार के जो स्वदेशी कार्य योजना है उनकी प्रगति है उन पे आज डिस्कस किया गया और सभी एसएचओ और सीओ को निर्देशित किया गया है कि त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जो स्वदेशी कार्य योजना है सरकार की। जयपुर के सोडाला थाना इलाके में ताला चाबी गैंग सक्रिय है। साइकिल से आए चोरों ने घर की अलमारी ठीक करने के बहाने घर में घुसकर अलमारी से 30 लाख की ज्वेलरी और कैश चुरा लिया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। सूचना पर पहुंची सोडाला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी और कांग्रेस नेता हरिशंकर मेवाड़ा के नेतृत्व में सुमेरपुर में तिरंगा रैली निकाली गई। शहर के भैरू चौक से तिरंगा रैली रवाना हुई, जो मेहता प्याऊ मुख्य बाजार, गांधी सर्कल, पुराना बस स्टैंड होते हुए राजगुरु सर्कल पहुंचकर विसर्जित हुई। इस दौरान सुनील चौधरी ने कहा कि तिरंगा रैली की शुरुआत सुमेरपुर से की है। सभी विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाली जाएगी। तिरंगा रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को एकजुट कर आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर जोश पैदा करना है। इस मौके पर कांग्रेस के युवा नेता जगदीश राज पुरोहित, महेश परिहार, पार्षद छतराम मेघवाल समेत कांग्रेस के कई जन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा मिलन यात्रा का मैंने जो पिछले 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरा प्रोग्राम बनाया था, जिसमें 8 तारीख से पाली मारवाड़ जंक्शन और 6 तारीख से मैंने सुमेरपुर के अंदर से यहाँ से शुरुआत की है। तो
मेरे इसका मकसद ये है कि भाई अपने इस पूरी पाली लोकसभा 8 क्षेत्र के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर सिटी के अंदर पैदल घूम के सभी महानुभावों से मुलाकात करनी और उनसे संवाद करना कि भाई किस तरीके से उनकी समस्याएं हैं पिछले 1 दशक से जो नेता और एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बीमार चल रही T99 को एंटीबायोटिक इंजेक्शन की डोज दी गई है। डोज के बाद बाघिन की स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। वन मंत्री संजय शर्मा लगातार अधिकारियों से बाघिन के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट ले रहे हैं। सीकर कांग्रेस का संभाग पर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम प्रधान जी के जाव में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अनेक कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों ने भाग लिया। इसके बाद प्रेस वार्ता में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि प्रधानमंत्री के चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं जो कल उन्होंने लोकसभा में दिया है। वहीं प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश है और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के राज में सभी वर्गों के साथ छलावा हो रहा है। सभी जो हमारे एमएलए या प्रत्याशी थे उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा हम जी जान से उनका समर्थन करेंगे और जितवा कराएंगे। और मैंने भी उनको कहा है कि कल जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक चैलेंज किया है कांग्रेस पार्टी को, वो हमें वर्कर्स को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और वॉर फुटिंग पर वो उसका जो कांग्रेस पार्टी के साथ चलकर कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं जो भी आएगा उसको जताकर पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। और जैसे पहले बड़ी संख्या में पूरे सीकर लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता आज यहाँ पे पधारे हैं। सारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, जोश है और सबने ये भरोसा दिलाया है कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी और सीकर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को उम्मीदवार जिता के भेजेगी। देखिए, भारत सरकार यूजीसी कानून बना रही है, जो केंद्रीय विद्यालय है या हायर एजुकेशन है उसके अंदर जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की जो सीटें हैं उनको बैकलॉग खत्म करके और उन पर नई भर्ती करने की प्रक्रिया कर रही है। इसका सभी जो SC जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे ऑपरेशन आग के तहत एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में जयपुर शहर में अवैध हथियार, सक्रिय गैंग सदस्यों, हार्डकोर बदमाशों और आग्नेय शस्त्र रखने और लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी के तहत CST क्राइम ब्रांच पुलिस और मोहाना थाना पुलिस ने 2 व्यक्तियों सुरेंद्र सैन और मस्तराम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 8 पिस्टल, 9 मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए। सवाईपुर क्षेत्र के बड़ला ग्राम पंचायत के अमरातिया गांव में चारभुजा नाथ मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। विवाह कार्यक्रम में आज दोपहर अभिजीत मोहरत में भगवान शालीग्राम ने माता तुलसी के साथ 7 फेरे लिए। ग्रामवासियों और नारसिंह माता कमेटी के सदस्यों ने बताया कि आज सुबह गेंदलिया गांव से पुजारी किशन वैष्णव और ग्रामीण गाजे बाजे के साथ भगवान शालीग्राम जी की बारात लेकर अमरातिया गांव पहुंचे, जहां ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। लूनी क्षेत्र में बकाया बिल राशि वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग ने एक्शन लेते हुए AB केबल हटा दिया है। खेजड़ली कनिष्ठ अभियंता सौरभ कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत जोलेली के कानावास का पाना गांव में 5 लाख से अधिक बकाया बिल राशि वाले उपभोक्ताओं के केबल हटाई गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सभी उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन हटा दिए थे। विद्युत विभाग की टीम में वीरेंद्र कृष्णोई, सुभाष विश्नोई, विनोद कुमार, कानदास शामिल थे।
धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के बगेलपुरा के पास 45 वर्षीय व्यक्ति पर चुनावी रंजिश को लेकर करीब 8 लोगों ने लाठी और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर दोनों पैर तोड़कर मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंची लेवडापुरा पुलिस चौकी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी भी कराई, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं लग सका है। घायल को परिजनों ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करा दिया है। मेरे साथ हुआ था, मैं बैंक गया था बोरेली। इधर से मैं गया था तो मुझे कोई रास्ते में नहीं मिला। उधर से आया तो 8-7 लोग खड़े थे। कुर्राना रोड से ऊपर बोरेली वाला बसेड़ी वाला जो रोड है मेन, उस पर मैं चढ़ा हुआ तो उन्होंने मुझे सब बलों से और वैसे बहुत बड़े सरिया थे उससे पटक के मुझे ये पैर तोड़ दिए मेरे। मैं जोर से चिल्लाया तो गांव वाले आए, तब तक वो मार पीट करके भाग गए। सब बल पुलिस वाले लेके गए हैं गाड़ी में डाल के। किस बात को लेकर मारपीट की गई है आपकी? वो पहला ये ऐसा पोलिंग पे झगड़ा हुआ था, उसके ऊपर बेटे के जन्मदिन पर खुशी मनाने के लिए बाइक पर सवार होकर झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे से गिफ्ट और मिठाई लाने गए मीलों का बास निवासी दिल्ली पुलिस के जवान सुनील कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई। नवलड़ी गांव के पास जेसीबी मशीन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में जवान सुनील कुमार और उनका साथी घायल हो गया, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां जवान सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उनके साथी को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हादसे की जांच शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल पर थे ये, और ये जेसीबी के सामने से टक्कर मारी जेसीबी चालक ने, जिससे इसकी सुनील कुमार की मौके पे मौत हो गई थी। इसके साथ एक और था जिसके चोटें लगी, वो छुट्टी दे दी गई, उसको घर पे है, और बाकी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। झुंझुनू जिले के लोहारगल गांव में खनन माफिया द्वारा पटवारी को बंधक बनाकर मारपीट के मामले में आज राजस्थान पटवार कानूनगो संघ झुंझुनू ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। वहीं पटवार संघ के जिलाध्यक्ष होशियार सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश की पालना में अवैध खनन की जांच करने गए पटवारी राजेश गुर्जर को लोहारगल में खनन माफिया ने 2 घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट की। मामले में नामजद आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। नवलगढ़ पटवारी हैं राजेश गुर्जर है, उनके ऊपर 30 तारीख को जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार 177 कार्रवाई की जांच करने के लिए गए थे, जिसके अंदर अवैध खनन आता है। अवैध खनन की जांच करने के लिए पटवारी लोहारगल पहुंचा था। वहां पर 8-10 नामजद अपराधियों ने उनको बंदी बना के रखा 2 घंटे 2 तक, और उनके साथ में मारपीट की। हम 3 दिन पहले ज्ञापन दे चुके हैं उपखंड स्तर पर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 नामजद अपराधी ही गिरफ्तार हुए हैं, 9 अपराधी थे। अभी हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करके और राजकार्य की धारा लगा करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। सख्त चिड़ावा के सुल्ताना से बड़ी खबर है, जहां 5 राज्यों के बीच 1994 में हुए यमुना जल समझौते के तहत झुंझुनू को पानी देने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। गांव और ढानियों में किसान पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में 8 फरवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रदर्शन करेंगे। यमुना जल महासंघर्ष समिति के तत्वाधान में किसानों की कमेटियां गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटते हुए किसानों को ट्रैक्टर मार्च के लिए न्योता दे रहे हैं। कर्नल शौकत अली ने बताया कि 8 फरवरी को सुल्ताना कस्बे में 1 दर्जन से भी अधिक गांव के किसान यमुना के पानी की मांग को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। में यमुना जल समझौता हुआ था और तमाम राज्यों को जो निश्चित मात्रा में पानी मिलना था, वो पानी आज तक राजस्थान को, विशेष तौर पर इस एरिया को जहां पर जल स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है, पानी के पीने की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उस जगह पानी की पीने के लाले पड़े हुए हैं। उसको आज तक यमुना का जो जल समझौता हुआ था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और नतीजा ये है कि आज पूरा एरिया पानी के लिए तड़प रहा है।
खेतड़ी उपखंड के तयौंदा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में शिक्षा भूषण राजवती देवी मुख्य अतिथि थी। अध्यक्षता प्राचार्य सुखीराम जेवरिया ने की। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। अतिथियों ने विद्यालय के मेधावी छात्रों का प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। इस मौके पर विद्यालय के विकास में सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। सवाई माधोपुर विधायक और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार को मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री मीणा ने मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई की। कृषि मंत्री ने खिरनी नगरपालिका मुख्यालय के चामुंडा माता मंदिर परिसर, मलारना डूंगर की अग्रवाल धर्मशाला और मलारना चौड़ के महात्मा गांधी विद्यालय में जन सुनवाई की है। जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। मंत्री ने अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। रतनगढ़ नगरपालिका में इन दिनों रोज बवाल देखने को मिल रहा है। पट्टा बनवाने के लिए जिन लोगों ने आवेदन कर रखे हैं वे लोग रोज नगरपालिका के चक्कर लगा रहे हैं। हास्यास्पद बात यह भी है कि कुछ फाइलें नगरपालिका कार्यालय से गुम भी हो चुकी हैं, लेकिन पालिका प्रशासन ने इस संबंध में पुलिस में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मामले के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 17 निवासी हनुमान सिंह व श्वेता सक्सेना ने नगरपालिका में अपनी भूमि का पट्टा बनवाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब इन लोगों की फाइल ही नहीं मिल रही है। जब इस संबंध में कार्यवाहक ईओ विकास मीणा से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित बाबू से लिखित में लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रुपए के लेन देन का आरोप भी झूठा है। जुलाई और अगस्त में यहाँ पे हमने पट्टे के लिए आवेदन किया था और वो उसमें अभी तक इन्होंने रसीद भी काट ली। रसीद काटने के बाद आज 6 महीने हो गए इन्हें घुमाते हुए, पट्टा नहीं दे रहे हैं। और अब जब यहाँ पर रसीद में भी मतलब हम लोगों ने उसका पेमेंट देके रसीद कटने के बाद तो पट्टा रेडी होना चाहिए, उसमें भी इन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी। जो मतलब अब बोल रहे हैं कि पट्टा फाइल गुम गई या तो 4 लाख रुपए दो। 4 दिन से बोल रहे थे महिपाल जी के 4 लाख रुपए दो तो दे, और अब बोल रहे हैं कि नहीं पैसे नहीं दिए तो बोल रहे हैं फाइल गुम गई है, आप FIR करा दो दम होते जा, ऐसे बोल रहे हैं। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र में कुम्हेरी प्याऊ के पास एम्बुलेंस की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोग मजदूर को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही मजदूर ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक प्रसादी लाल सब्जी लेने के लिए सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान सामने से एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी। और फिलहाल के लिए A1 राजस्थान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।